आज प्रदेश भर में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं और सभी पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। आज जनपद शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की प्रत्याशी मधु और आरएलडी सपा व अन्य की गठबंधन प्रत्याशी अंजलि ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने विकास करने की बात कहते हुए अपनी जीत होने का दावा किया। आपको बता दें कि आज जनपद शामली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी पार्टी से मधु और आरएलडी सपा एवं अन्य दलों के संयुक्त प्रत्याशी अंजलि ने शामली कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। शामली के अध्यक्ष पद की दावेदारी दोनों ही पार्टियों द्वारा की जा रही है और दोनों ही पार्टी के लोग अपनी अपनी उम्मीदवार की जीत की बात कह रहे हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल कराने आए गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी द्वारा अनेकों विकास कार्य कराए गए हैं और मोदी और योगी के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास सार्थक हो रहा है। मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि उनकी पार्टी विकास की नीति पर चलती है और पहले भी विकास किया है और आगे भी निरंतर विकास करेंगे। अगर शामली की बात करें तो जनपद में मुख्यमंत्री योगी का भी प्रयास है कि शामली जनपद विकास के पथ पर अग्रणी हो। आरएलडी उम्मीदवार का नामांकन पत्र दाखिल कराने आए समाजवादी पार्टी नेता शेर सिंह राणा ने कहा कि उनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि हमें बड़ों और बुजुर्गों का निरंतर आशीर्वाद मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। उसी आशीर्वाद के बदौलत हम 3 तारीख में निश्चित रूप से ही जीत हासिल करेंगे। शामली जिला पंचायत चुनाव के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में मधु गुजर जी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, हमारे सम्मानित विधायक जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई पवन जी, भाई ब्रिगेड जी और प्रस्तावक के रूप में आदरणीय सुमन जी, डॉक्टर नीरज जी, ये सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ उन्होंने देश में सर्वांगीण विकास को फोकस किया है। जनपद शामली में भी जिला पंचायत के चुनाव में हम यही नारा लेकर के उतरे थे और आज भी पूरी मजबूती के साथ इसी पर आगे बढ़ रहे हैं कि शामली का विकास हमारी प्राथमिकता है। शामली के जन जन तक विकास पहुंचे, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति के लिए विकास पहुंचे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विकास से प्रभावित होकर के मैं उन तमाम जिला पंचायत सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं जो आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय योगी जी की नीतियों से, आदरणीय योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जिस तरह का विकास किया गया है उससे प्रभावित होकर के जिन जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो साथ खड़े हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं और मैं कह सकता हूं कि हम सब लोग, हमारा एकमात्र उद्देश्य है विकास, विकास, विकास। केवल इस जनपद को विकास के पायदान पर नंबर 1 पर पहुंचाना, इसी उद्देश्य के साथ हम सब लोग आज जिला पंचायत के चुनाव में पहुंच रहे हैं। दूसरे विपक्षी लोगों ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 लोगों के साथ होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, जब से चुनाव शुरू हुआ है, आपने देखा होगा, हमने 15, 14, 13 इस प्रकार की बातों में हम कभी कोई विश्वास नहीं करते। हम बस इस बात में विश्वास करते हैं कि स्वस्थ लोकतंत्र, सच्चा लोकतंत्र, जहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार हो, जहां निडर होकर के व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार हो, तो आज नामांकन हुआ है। 3 तारीख में मतदान हो जाएगा, गिनती हो जाएगी, सब लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। मंत्री जी, बागपत में अभी सुबह आरएलडी के एक नेता वो नामांकन कर दिया, फिर वो वापस नामांकन ले लेती है, अपहरण का आरोप लगा जाता है वहाँ के सांसद जी पर, तो क्या कहना है? मेरी जानकारी में भी ये विषय नहीं। हाँ, अंजलि जी, आपने नामांकन किया है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, किस तरह की प्राथमिकताएं रहेगी आपकी? किन लोगों का सहयोग आपको प्राप्त है? जनपद में विकास के मुद्दे को लेकर ये नॉमिनेशन फाइल किया है और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, एसडीपीआई का समर्थन, अन्य मेंबरों का समर्थन प्राप्त है। विजयी सुनिश्चित है। बड़ों का आशीर्वाद
जिस प्रकार हमारे ऊपर बना है उसी प्रकार बना रहे, तो विजय हमारे से दूर नहीं। प्राथमिकताएं क्या है? विकास। राणा जी, आप भी एसडीपीआई का समर्थन के बाद दावा कर रहे हैं, उधर जो है विपक्षी भी कर रहे हैं, ये क्या है, मतलब जो असलियत क्या है? वो 3 तारीख में सबको पता लग चल जाएगा, वोटिंग के बाद कौन किसके पास है। वे भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं पैसों का भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं सत्ता का भ्रम पैदा कर रहे हैं, कहीं पुलिस से प्रताड़ित कराने का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दी जाएंगे, उनको पता लग जाएगा। तो लगता है आपको ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। सत्ता का क्या चलेगा? वोटर्स की मर्जी है, वोटर्स अपनी मर्जी से हमारे साथ में है, उनका समर्थन प्राप्त है। उनका एक सदस्य ने समर्थन किया था आपको और फिर वो अगले ही दिन जो है विपक्षों के पास चले गए। नहीं, वो इस तरह का कोई सबूत नहीं है। वो तो भ्रम पैदा कर रहे हैं कि वो सदस्य जिसने लोकल ज्वाइन की थी वो हमारे पास आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप दिखाओ।